विश्वास है, मुझे मेरे शिव पर विश्वास है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, तो दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपने पैरों पर विश्वास होता है तो गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना भरोसा दृढ़ करिए, अपना विश्वास पक्का करिए, अपनी कीमत को खुद पहचानिए। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही कुल के हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो रे राजगढ़ वालों, सही है ना? दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही कुल के हैं, एक ही घर के हैं। इनका गोत्र भी एक ही है, एक ही कुल में निवास है इनका, एक ही गोत्र है इनका, एक ही परिवार है इनका, एक ही घर में रहना है, पर सबकी कीमत में अंतर है। दूध 80 रुपये लीटर, बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। दही की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे बोलो बोलो जम के, बढ़ गई ना? कम से कम अगर दूध 80 है तो दही 100, 125, 150 तो होगा। छाछ और कम, बोलो सही है? इसके बाद में मक्खन, मक्खन की कीमत दही से ज़्यादा है। और फिर घी, घी की कीमत मक्खन से ज़्यादा है। एक ही कुल में, एक ही घर में, एक ही गोत्र के हैं। दूध, दही, मक्खन, छाछ, शहद, ये सब एक ही घर के, एक ही कुल के हैं, पर सबने अपनी अपनी कीमत बना रखी है। जो जितना अग्नि में तपता गया, जो जितना मथता गया, जो जितना खटास रहता गया, वो उतना कीमती बनता चले गया। जिसने अपनी जिंदगी में जितना जितना परिश्रम करा है, जितना जितना दुख झेला है, जितना जितना कष्ट झेला है, उसकी कीमत संसार में बढ़ती चली गई है। ये बाहर अभी भुट्टा बिक रहा है, भुट्टा, मक्का बाहर बिक रही है। एक भुट्टा कच्चा बाजार में लेने जाना, मंडी में 10 रुपए का, 8 रुपए का, 5 रुपए का मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जम के बोलो जरा, मिल जाएगा ना? कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का 5 रुपए का, 10 रुपए का एक भुट्टा मिल जाएगा। और वो सिका हुआ, बोलो बोलो जम के जरा, 20 रुपए का। तो उससे कह दो कि भैया 10 रुपए का दे दे। अरे जा उधर, दिख नहीं रहा, सेक रहा हूं। जो जितना तपता है उतना महंगा होता चले जाता है। कच्चे की कीमत कम है, पर पके हुए की कीमत ज्यादा है। आप जितना जितना संसार सागर में पक जाओगे, जितना जितना संसार सागर में आप तप जाओगे, उतना उतना अपनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जितने जितने तपोगे, जितना जितना कष्ट सहन करते चले जाओगे, जितना जितना लोग अपशब्द कहते चले जाएंगे। कोई तुम्हें गाली देना तो तुम सबसे ज्यादा प्रसन्न होना, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो तेरे ने मुझको गाली दी। मैं जितनी तपूंगी, मैं जितना कष्ट झेलूंगी, मैं जितना जितना त्राण झेलूंगा, उतना उतना मेरी जिंदगी के रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे। ये शिव कथा कहती है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मेरे। जितना जितना कष्ट मिले, जितना जितना कष्ट प्राप्त हो, उतना उतना तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। ये विचार करिएगा। हम कल आशीष जी को कह रहे थे कि आशीष तिवारी जी, कथा कहीं हो रही थी, कहीं हो रही है।
कथा तुम जिस दिन से लेकर आए होगे उस दिन से तुम्हें लोगों की सुनना भी पड़ रही होगी। व्यवस्था करने में जो व्यवस्था करने में चवन्नी लगती है कथाओं में, शिव महापुराण की कथा अगर तुम लेकर गए हो तो सवाया खर्च होगा, क्योंकि शिव पुराण की कथा कराना कोई सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। मेरा शंकर सहज नहीं है, हमारा सरल नहीं है। पर धन्यवाद दूंगा आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने और जिनकी पूरी मित्र मंडली ने और पूरे राजगढ़ ने आज राजगढ़ के इतिहास को रच दिया, जो लाखों में भक्त यहाँ पहुँचे हुए। इतिहास, रोड पर देखो तो भक्त बैठे हुए हैं, पंडालों में देखो तो ये 1 2 3 4 और टेंट के दोनों पंडाल मिलाओ, बीच के तीनों पंडाल मिलाओ, 5 पंडाल एक जैसे, पांव रखने की जगह नहीं, इतने भरे, और पूरी रोड भरी हुई है। जिस रोड पर ट्रक चलते हैं, बस चलती है, वो रोडों पर लोग बैठे हैं। ये तुम्हारा तपना, ये तुम्हारा संघर्ष, हम आशीष तिवारी से यही कहेंगे, ये तुम्हारा तपना और ये तुम्हारा संघर्ष, और तुम्हारे मित्र, तुम्हारे कार्यकर्ता और तुम्हारे जितने जितने इस राजगढ़ का एक एक बेटी, एक एक बेटा, एक एक भाई, एक एक बहन, जिसने सहयोग करा है, ये साधारण कथा नहीं, पूरे राजगढ़ की कथा है। ये राजगढ़ का इतिहास रच गई है कथा। ये राजगढ़ का इतिहास रच रही है कथा। ये भीतर का बल है, आपके भक्ति का बल। कहे दुनिया के लोग, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, देखो फिक्र और फकीर, फिक्र और फकीर दोनों में एक अंतर भारी है। फिक्र और फकीर में एक अंतर भारी है। फिक्र करने वाला कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। फिक्र इंसान को खा जाती है। फिक्र और फकीर में अंतर है कि फिक्र कर कर के व्यक्ति चिंता में पड़ कर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पर उन्नति की ओर बढ़ नहीं पाता। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूं मैं, भगवान जाने कैसे होगा, चिंता करते 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 चित्ता पर लेट जाता है। फिक्र और फकीर दोनों में अंतर है। फिक्र इंसान को खा जाती है और फकीर एक साधारण सा सहज संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक फकीर, एक जो साधारण सा भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा है, इसमें और फिक्र में अंतर है। फिक्र इंसान को निगल जाती है और फकीर फिक्र को निगल जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। जो मिला पा लिया, जैसा मिला रह लिया, जैसा मिल गया पहन लिया, और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को तार रहा है, भगवान की भक्ति में अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। ये अपने जीवन का एक आनंद होना चाहिए। गरुड़ पुराण किस किसने पढ़ी है? जम के जरा हाथ उठाइए जिसने कभी गरुड़ पुराण, जो पंडित जी बाजते हैं छोटी सी गरुड़ पुराण, वो नहीं, किसी के मरने पर बजती है, वो नहीं, पूरी गरुड़ पुराण अगर कभी पढ़ी हो तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, सुनिएगा। वो गरुड़ पुराण नहीं जो पंडित जी छोटी सी बाज देते हैं, किसी के मरने पर 10 दिन में पूरी कर देते हैं, वो गरुड़ पुराण नहीं। गरुड़ पुराण पूरी जिस दिन मौका मिले किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना या कभी पढ़ना, उस गरुड़ पुराण में लिखा है, उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन आता। शंकर के मंदिर के बाहर ओटले पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
और मंदिर के ओटले पर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के प्रांगण में अगर कोई वो हाथ में ऐसे ऐसे पीस पीस के वो पत्ता खेलते हैं ना, वो जिंदगी में अगर कोई वहां बैठकर कभी जुआ खेले या पत्ता खेले तो उसके 71 पीढ़ी को नरक से बाहर नहीं निकाला जाता, नरक में ही भुगताया जाता है। उसकी 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंड दान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे और चाहे 12वां अच्छा करे चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकाल सकता। ये अब आज के जमाने में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अगर आप बोलोगे तो गांव के लोग हंसते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, जिसका घर मंदिर के पास में होता है, जिसका घर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर के पास में ये पीपल के पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे लोग पत्ते खेलने बैठते हैं, तो फर्ज तुम्हारा बनता है, तुम पास में रहते हो, जैसे ही तुम्हें मालूम पड़े कि 4 बजे पत्ता खेलने आएंगे तो 3 बजे पूरे फर्श पे पानी ढोल दो। तुम पूरे फर्श पर पानी ढोल दो। एक काम तो तुम भी कर सकते हो ना। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये मंदिर के प्रांगण में पत्ते खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, बस उसी समय पर तुम मटका भर के हंडा लेके जाओ और देवी जी आए ना जैसे गंगा मैया, ऐसी 2-3 बार उंडेल दो, दूसरी बार कहीं का बैठेगा ही नहीं। थोड़ा सा हमें भी उसके परिवार का ध्यान रखना है, कहीं उसके परिवार वाले नरक तो नहीं भोगेंगे। थोड़ा सा पुण्य हमको भी उनको कमा कर देना है। इसलिए कभी जिंदगी में, कभी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे ग्रामीण भाव में शंकर के मंदिर पर अगर कोई पत्ता खेले, जुआ खेले, वो 71 पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। 71 पीढ़ी। कहां डूबे हम हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हम तो केवल एक व्यक्ति ने करा, उसको देखकर दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे ने करा, तीसरा देखकर चालू हो जाता है। हम अपने कर्म का भोग, ये मानव का शरीर मिला है 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवीं योनि ये मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को हम पहचाने तो, हमारे वेद और पुराण को हम जाने तो, हमारे शास्त्र को हम पहचाने तो। ना हम हमारे शास्त्र को पहचान रहे हैं, ना हम हमारे वेद को पहचान रहे हैं, ना हमारी इस पुराणों को पहचान रहे हैं। हम तो केवल अपनी आनंद की जिंदगी में कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैंने जो करा सब अच्छा करा, बाकी के किसी ने भी करा वो बेकार करा। ये हमारे भीतर की एक विचारणीय सोच गलत है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं शंकर भगवान के? 3। आपके कितने हैं? जम के बोलो जरा। पक्का? अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र
शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब ये खुलेगा, हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा, वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में हम ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है, हम ये देखें। कल कथा में कहा था ना, कई लोग कहते हैं मेरी जीजी बहुत अच्छी है, तो जीजी अच्छी नहीं है। अच्छा कौन है? जम के बोलो जरा। जिसने बोला, किसी ने कहा मेरे काका जी अच्छे हैं, कोई कहे मेरा गांव अच्छा है, कोई कहे मेरे पटेल साहब अच्छे हैं, कोई कहे हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन। ये हमारे ऊपर है, हम अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने, कल रात्रि की बात है, कल शाम को जब हम 5 दिन की कथा होती है, तो 5 दिन की कथा में 2 दिन हम शुरू के किसी से नहीं मिलते, ये आपको भी मालूम है। 5 दिन की कथा में जो पीछे के 2 दिन रहते हैं, बस उसी में हम लोगों से मिलते हैं, बाकी के हम मिलते नहीं। 7 दिन की कथा में जो शुरू के 4 दिन होते हैं, हम उसमें किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, हमारा मिलना नहीं होता। क्योंकि इस शरीर के लिए भी भजन करना जरूरी है। आप भी भजन करो, हमें भी करने दो। आप भी नाम जप करो, हमें भी करने दो। आप भी स्मरण करो, हमें भी करने दो। तो हम नहीं मिलते। कल मिले तो एक चौकड़ी की शर्ट पहना हुआ एक लड़के ने एक प्रश्न किया। हालांकि भीड़ हो रही थी तो सब हटा रहे थे उसको। उसने कहा, गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा, बोलो क्या बात है। अब उसको धक्का भी दे रहे हैं लोग, परंतु वो क्या कहना है। हमारा कहना है, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब कथा को अपने अंदर उतार लेते हैं? क्या सब शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतार लेते हैं? क्या सब शंकर की भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं? हमने उस बच्चे से उस समय तो नहीं कहा, पर वो बच्चा अगर यहां बैठा हो तो अवश्य सुनना। 2 बातें अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक, शक्कर को रेत के ढेर में डाल दो और रेत में उस शक्कर को मिला दो। चींटी जो होती है ना, वो रेत को नहीं लेती। किसको लेती है? जम के बोलो जरा। शक्कर को ले लेती है, चीनी को ले लेती है। चींटी चीनी को, शक्कर के कण को उठा लेती है। रेत में मिली हुई शक्कर चींटी केवल शक्कर को उठाती है। उसी तरह जो शंकर के भक्त होते हैं, चींटी की तरह होते हैं, वो शिव की कथा को उठा लेते हैं। वो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को उठा लेते हैं, वो धारण करते हैं। और दूसरा, अपने भीतर उतारिएगा। पानी का जो हंडा होता है, मटका होता है, घघरा होता है, वो नल के नीचे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ,
सीधा लगाया तो भर जाएगा और उल्टा लगाया तो नल के नीचे जब तक रखा है तब तक वो ठंडा बना रहेगा। उसी तरह कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, आप कथा को अपने अंदर भर रहे कि नहीं भर रहे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पर कथा के पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, अगर आप सीधे खड़े हो तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अगर उल्टे खड़े हो, कथा नहीं भी जाएगी, कम से कम 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, कपट तो नहीं करोगे, बेईमानी तो नहीं करोगे। आप खुद अनुभव करो कि 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद तुम फालतू की बात नहीं करते। 3 घंटा कथा में पहुंचने के बाद तुम्हारा फालतू लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, तुम किसी को गाली नहीं देते। 24 घंटा गाली देने वाला भी कथा के 3 घंटे मुंह से गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बैठा है, किसको देगा, कोई झगड़ा करेगा फालतू का। तो 3 घंटे कम से कम तुम मौन हो, 3 घंटे कम से कम तुम अपशब्द नहीं कर रहे, 3 घंटे तुम्हारे मुंह से गलत विचार नहीं आ रहा है, 3 घंटे तुम कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो ये सोचो कि नल के नीचे मटका रखा है, कम से कम ठंडा है, बस इतना ही काफी है। जितनी देर बैठे हो उतना भजन काफी है तुम्हारे लिए। वो अंदर प्रवेश करे ना करे, कथा अंदर जाए ना जाए। कोई तुमसे पूछे इतनी भीड़ हो रही है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, 5 पंडाल भरे पड़े हैं, सब जगह भीड़ भीड़, कहाँ जाए तू? नहीं, मैं तो जाऊं, मैं तो जाऊं। क्या करेगी वहां जाके? टीवी पे सुन ले। नहीं, मैं तो जाऊं। नल के नीचे मटका रखा है, वो सीधा हो चाहे उल्टा। सीधा है तो भरा जाएगा, उल्टा है तो ठंडा रह जाएगा। उतनी देर उसको शीतलता मिलेगी। शीतलता मिली कि मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, मेरा शंभू मिल जाएगा। आप करो उसकी चाकरी। आप करो शंकर का गुणगान। और जब आप शिव की भक्ति में रमते हो, जब मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है, आपको लगता है कि आप शिव नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप राम नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप कृष्ण नाम ले रहे हो। नहीं, राम, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे शिव आपको याद करते हैं, तब हमारे मुंह से राम, कृष्ण और शिव निकलता है। निकल ही नहीं सकता। क्या है ये इतना इतना आप लोग बैठकर जपते रहते हो? श्री शिवाय बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये जप रहे हो आप, नमः शिवाय बोल रहे हो आप, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो आप, राम नाम ले रहे हो आप, कृष्ण नाम ले रहे हो आप। ये है क्या? क्या है ये? क्यों? विद्धेश्वर संहिता के अंदर, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये लिखा। लोगों ने भले विरोध करा कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना जाने कहां से मंत्र लिया है। विरोध करने वालों का तो काम है विरोध करते रहेंगे, 24 घंटा बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ,
विधर्मी बोलेंगे कि मंदिर मत जाओ, हम कहेंगे कि बेलपत्र चढ़ाओ, कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे बेलपत्र मत चढ़ाओ, हम कहेंगे कि शिवलिंग का स्पर्श करो, कई विधर्मी मिलेंगे कहेंगे शिवलिंग का स्पर्श मत करो, हम कहें करो वो कहें ना करो, हम कहें शंकर को जल चढ़ाओ वो कहेंगे शंकर को जल नहीं चढ़ाना। जो भगवान का भजन करने वाला होगा, सत्य विचार को जानने वाला होगा, वो जान जाए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी मौका मिले तो अपने घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हमारे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और कितने भी पाप करे हो वो नष्ट हो जाते हैं। यह विद्येश्वर संहिता में लिखा है। क्या है ये? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब हमारे जो गुरुओं ने हमको दिए हैं, वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने जो हमको दिए हैं, ये मंत्र साधारण नहीं है, ये हमारे को भगवान का मोबाइल नंबर दे दिया है कि बस इस नंबर को दबाना, भगवान से बात हो जाएगी। इसको पढ़ लो, इसका स्मरण कर लो। जब जब हम मुख से नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब जब हम मुख से ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से राम नाम कहते हैं, जब हम मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तब यह अंदाजा लगाना कि आप भगवान को मोबाइल डायल कर रहे हो, उसका नंबर लगा रहे हो, और तुम जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। जब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाता तो तुम लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, वो उठाएगा, जरूर जरूर उठाएगा। लगाए जाओ, उठाएगा वो। मैसेज करे जाओ, जवाब देगा वो। उठा लगाओ। हम भी बस यही कर रहे हैं, लगाए जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। कभी तो डायल होगा, और एक बार अगर उसने उठा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित तो होगा। ये निश्चितता है, ये निश्चित है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है। ये अपने ऊपर। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, आओ से दोनों हाथों से, बढ़िया है सबसे बढ़िया। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। नमो। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, मेरे बाबा, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी। जय हो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला हो। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा शिव से, मेरे उगड़दानी से अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। कार्यकर्ता भी जहाँ मौका मिले वहाँ बैठो, बाबा से प्रार्थना करो। बार बार राजगढ़ में कोई शिव पुराण होने वाली नहीं। बाबा ने मौका दिया है अपने हृदय की बात श्रावण महीने में शिव जी से कहने को। भाव से, आनंद से, सब भाव से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है थोड़ा तप गए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। मां पार्वती मैया कितना तप करी, कितनी साधना करी है मां। एक गुफा में प्रवेश कर कर तप करना, साधना करना। और पार्वती मैया बाल्यावस्था में शिवजी के सिवाय कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं। जिसने देवाधिदेव महादेव को मांगा है उसको दूसरे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिसने शिव को मांग लिया, जिसने बाबा देवाधिदेव महादेव को मांग लिया, जिसने शंकर को अपना बना लिया, जिसने शिव को अपना बनाया है, फिर उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता मां पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाए, शिव कैसे भी मिल जाए, बस शिव को पाने की एक ललकता, एक ललक पाया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, मां पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर मां पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, मां गंगा जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है, तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना। शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे? गंगा मैया से देवऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है। तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती, तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बढ़ा है तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा भी एक काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं
और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुन, कभी कान लगाकर नहीं सुन। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। पेपर में लिखने को आया, आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा। हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा, गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें माइक में। गंगा उसी समय पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, तब क्रोध में आ गई गंगा, और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं कहा करा, पार्वती मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं नहीं, इसको श्राप मत दो क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले पार्वती ने कोई छल नहीं करा, पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों,
पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरणीय। आपने गलती करी है गंगा, गलती, प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगाए मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा, नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु, जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा, गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज, तेज शिव महापुराण की कथा का वर्णन है, मेरा तेज स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे। पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं गंगा, जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु, अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है, और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न। आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु, पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं, गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है, हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा, तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। एक बार आप भी जरा सावन के महीने में, पहले तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे दें कि वो गंगा मैया को हरिद्वार से लेकर राजगढ़ तक लाए, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे राजगढ़ की माताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कलश यात्रा में, कलश में गंगा जल, और वो गंगा जल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाई। ये पूरे राजगढ़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत बहुत साधुवाद। तो एक बार बड़े भाव से बोलिए, हर हर गंगे। ये गंगा और हर का संबंध है महाराज, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने अपना तेज गंगा महारानी को दिया। गंगा जी की जल की धार से अब देखिए, माता पार्वती जी के तन से तो उपतन से केवल एक पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश। कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने पूछा क्यों? नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बेसन मिला के लगाती थी क्या, कि आटा वाला लगाती थी? अब एक बात अच्छे से सुन लो, पार्वती जी ना तो बेसन का उपटन लगाती थी, ना आटे का उपटन लगाती थी, ना चंदन का उपटन लगाती थी। माता पार्वती जी तो जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर का उपटन माता पार्वती जी अपने तन पर लगाती थी। गाय के गोबर का उपटन माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया। इसलिए पार्वती जी के तन से जो गोबर को उतारा गया, गाय के गोबर का जो उपटन उतारा गया, उसका जो पुतला बना, उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है?
ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याहों में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, वो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के न उनकी सूंड मूंड बना के न मटका पे न तुरंत हंडे पे रख दे और कह दे महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज जी बोले गणेश जी रखा तो गोबर का, गोबर का गणेश रख दिया। पार्वती जी ने जो उपटन, तो पार्वती जी के इस शरीर से तो केवल एक पुत्र हुए, पर गंगा जी के जल से 6 पुत्र। गंगा जी के जल से जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 पुत्रों को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता कभी उधर रोता। मां गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। सप्त ऋषि आ गए, सप्त ऋषि आए और ऋषियों ने आकर पूछा गंगा जी क्या बात है, बधाई आपको 6 पुत्र होने की। गंगा मैया के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे, अकेली, और औलाद कितनी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 6, अब करूं तो करूं क्या। तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब ऋषियों की पत्नी आ गई जिनका नाम था कृतिका। उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्रों को, सप्त ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ। सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब आखिरी में गंगा जी ने विचार करा कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा कृतिकाओं इनको यहां घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तप साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाए। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा सुनो गंगा, ये 6 एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करेगा। कार्तिकेय नाम। अब देखो 6 पुत्र तो भगवान गंगा जी की गर्भ से तेज पुंज से हो गए। अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखी। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज। चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या। अब पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर यह बताओ कि तुम क्या लगाओगे। शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में, बोलो जम के बोलो जरा, सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का। मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे ही बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम करना उतारम हो गए। तो
भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो मां पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो मां पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू, त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो मां ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है, उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में आ रहे हो, देना तो पड़ेगा, लाओ दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहां जाएं, तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोल अवधूतेश्वर भगवान की, नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद सडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा मां पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए गए हुए, दिख नहीं रहे। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर सडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवाधिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। सडानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास चले गए। मां 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 कहती बोल बेटा। मां मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना मां मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। मां आप चौसर में क्या लगाओगी? षडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी मां से, तो मां कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक मां ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक मां। मां कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, मां अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। मां आप क्या लगाओगी? क्या चाहिए तो चलो। पिताजी जो मृगछाला छोड़ कर गए हैं वो मृगछाला दे सकती हो? मां ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब मां ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगछाला दी। भोलेनाथ जी मृगछाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले मां गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म लगी थी उस भस्म में से उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है। ये प्रियता हो। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे।
रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ, और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का? पक्का? बस, बहुत जोरदार। हर हर। कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। खुश होकर मनाइए। हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े आनंद से मनाती हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें होती हैं ना, ये रक्षाबंधन का त्योहार बड़े बड़े आनंद से मनाती हैं, और कम से कम 1 महीने तक मनाती हैं रक्षाबंधन का त्योहार। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जानती हैं कि सनातन धर्म धीरे धीरे कटता जा रहा है, रक्षाबंधन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर ये भगवान शिव की भक्ति में रमाया जाए। बोल बम का नारा है, कल्याण तुम्हारा है।
आवाज नहीं आई है, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस। कल कथा कितनी बजे होगी? सवेरे 9 बजे। कल जब मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को 500 का लिफाफा दे जाते हैं। कल शिव पुराण जाएगी तो मेरा भोले बाबा भी जो आएगा उसको चुपचाप से देकर चला जाएगा। वो शिव है, वो घड़ी। वो शंकर है मेरा, वो घर। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाए, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी, भोले में तेरी शंभू में तेरी। शिव कथा कर। शंकर भगवान का मन नहीं मानता और वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए गंगा के घाट पर पहुंच जाते हैं। गंगा के घाट पर जब देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं, मेरे ओगड़दानी जब पहुंचते हैं, बेटियां जल फेंकती हैं महादेव पर, महादेव जल फेंकते हैं बेटियों पर, जल से अटखेलियां होती है। ये प्रसंग श्री गणेश जी महाराज ने मां पार्वती से जाकर कह दिया। मां मां मां, पार्वती जी ने पूछा क्या बात है गणेश, क्या हो गया? गणेश जी बोले, मां पिताजी रोज ना जाने कहां चले जाते हैं, दिखते नहीं, आपको मालूम है? नहीं। मां गंगा के घाट पर पिताजी जाते हैं और 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई कन्या हैं जो पिताजी पर जल की वृष्टि करती हैं, जल फेंकती। बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तेज शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखना, किसी के कहने पर एकदम भड़क मत जाना, किसी के बोलने पर पहले विचार करना कि क्या सही क्या गलत है। कहना, सुनना, समझना जरूरी। पार्वती जी को क्रोध आ गया, माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, महादेव और किसी स्त्रियों के साथ। क्रोध में आ गई मां पार्वती, केश खोलकर मां भयंकर रूप धारण कर कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान 5 कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिव जी जल फेंक रहे, 5 बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर 5 कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 स्त्रियों को मार दूंगी, इन 5 कन्याओं को मार दूंगी। कौन है ये? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम इनको समझ नहीं पाओगी, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने मेरे वस्त्र ले लिए थे, वस्त्र पहनकर जब मैं आ रहा था तब मैंने गंगा का स्नान करा था। मेरे शरीर के तेज से, गंगा के जल से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जिसका नाम बोलो जम के, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियां मेरे तेज पुंज से प्रकट हुई है, ये मेरी बेटी हैं। गंगा मैया ने इनको प्रकट किया है, गंगा जी ने इनको प्रकट। पार्वती जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हैं। बाबा ओगड़दानी से, बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी से माता पार्वती जी ने क्षमा मांगी, गलती हो क्षमा कर।
शिव कहते हैं सुनो पार्वती, मेरी ये 5 बेटियां जल के वेग में सर्प के स्वरूप में रहेंगी। इनको निंद्रा की देवी के रूप में पूछा जाए। हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा, नींद की गोली खा रहे हो तो उसको छोड़ दो, प्रैक्टिकल करके देखना, कम से कम 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिकल करिए। नींद की गोली को छोड़ो, पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करो, और मोबाइल बंद कर कर जब आप सोने का समय हो, नींद की गोली ना खाकर हाथ में जब थोड़ा सा जल लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर पानी का आचमन कर कर मोबाइल बंद कर कर आराम से सो जाओ। सवेरे आराम से आपकी नींद खुलेगी, रात्रि में आपकी नींद नहीं खुल सकती। ये शिव की बेटियां निंद्रा के रूप में भी पूजा जाती है। गोली खाना जरूरी नहीं कि आप गोली खाएं, नींद की गोलियां नहीं खाना चाहिए, ज्यादा शरीर को बेकार करती है। तो नींद की गोली ना खाकर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम एक बार वापिस बोलिए। सब जितने बैठे हो, रोड पर जितने बैठे हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने पंडालों में, 5 पंडालों में बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, यहां वहां जितने बैठे हैं, सब शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम अच्छे से याद करो। पहली जया, सब बोलो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 शिव जी की बेटियां हैं जिनका नाम लेकर आचमन कर कर सोने पर नींद आती है। प्रेम वश, आनंद वश गोलियां नहीं खाना पड़ती। यही 5 बेटियां आज भी सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाएगी। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी, और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हों, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दे, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुख का दे।
इसीलिए कहा अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो भाव से पीछे वाले भी सारे पंडालों वाले कुछ कमी न अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की तेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की तेरे इन दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए अपनी तकदीर का ताला अपनी तकदीर का ताला अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, ओ कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला